लियो एक अकेला बच्चा था जिसे इंसानियत ने धोखा दिया था क्योंकि वह सबसे ताकतवर हीरो था। फिर गॉड ने उसे एक डीमन लॉर्ड के रूप में पुनर्जन्म दिया ताकि वह पूरी दुनिया को तबाह कर सके। डीमन किंग और 6 हीरोज के बीच युद्ध के अंत में जो पवित्र गॉड के युग में हुआ था। यह लेजेंड्स का समय था जब गॉड्स, आत्माएं और जादूगर दुनिया पर राज करते थे। हमारी मुलाकात डीमन लॉर्ड लियोनस मैग्नस से होती है। उसे खबर मिलती है कि बाकी डीमन लॉर्ड्स पहले ही हार चुके हैं और 6 महान हीरोज उसे हराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम उसकी मरे हुओं की सेना को इंसानों से लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन तभी एक विशाल पेड़ उगता है और एक हीरो उसके ऊपर सवार होती है। वह अपना तीर चलाती है जो टूटकर पूरे बैटलफील्ड पर रोशनी की बारिश करता है, जिससे गिरे हुए सैनिक फिर से जिंदा हो जाते हैं। इंसानों की तरफ से एक ड्रैगन आता है और महल पर अटैक करना शुरू कर देता है। इंसान और करीब आते जाते हैं और वह विशाल पेड़ अपनी जड़ों से अटैक करने लगता है। लियोनस बाहर जाकर उनका सामना करने की तैयारी करता है, लेकिन उसका साथी उसे अंधेरे की देवी से किए गए वादे की याद दिलाता है, इसलिए अभी उसके मरने का समय नहीं आया था। लियोनस अपना स्टाफ रख देता है और हम उसके महल को तबाह होते हुए देखते हैं। वह अपनी हार मान लेता है, लेकिन घोषणा करता है कि मरे हुओं का राजा होने के नाते वह 1000 साल बाद फिर से उठेगा और अपना सिंहासन वापस लेगा। कुछ समय बाद का सीन आता है जहां हम 2 लड़कियों को एक खंडहर में जाते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि वह खंडहर एक भूकंप की वजह से बाहर आया था और वे यह देखने के लिए छानबीन कर रही हैं कि कहीं उसमें वॉइड का घोंसला तो नहीं है। हमारी मुलाकात सीलिया और उसकी मेड रेजिना से होती है। जैसे ही वे खंडहर में अंदर जाती हैं, रेजिना सोचती है कि क्या सच में उन्हें कोई वॉइड मिलेगा, लेकिन सीलिया उसे याद दिलाती है कि वॉइड ऐसे जीव हैं जो गहरे अंडरग्राउंड खंडहरों में अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं। हम उन्हें वॉइड की मौजूदगी का पता लगाने के लिए एक काउंटर का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं और उन्हें कुछ अजीब मूर्तियां मिलती हैं। उन्हें लगता है कि वह कमरा कोई खास जगह हो सकती है, लेकिन वे अपनी खोज जारी रखती हैं। जैसे ही वे एक दरवाजे के पास पहुंचती हैं, उनका काउंटर तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन वह दरवाजा मैजिक से बंद लगता है। सीलिया वहां लिखी बातों को देखती है, लेकिन उसे समझने में मुश्किल होती है। रेजिना को लगता है कि उसे इसे समझने में समय लगेगा, इसलिए वह अकेले ही आगे देखने का फैसला करती है। सीलिया उस टेक्स्ट को देखती रहती है, लेकिन जब वह उसे छूती है तो दरवाजा अचानक उसके लिए खुल जाता है। कमरे में रोशनी हो जाती है और दूसरी तरफ एक विशाल क्रिस्टल दिखाई देता है। सीलिया का काउंटर तेजी से बीप करने लगता है और आखिर में टूट जाता है। वह क्रिस्टल को करीब से देखती है और उसे एहसास होता है कि उसके अंदर कोई है। हम वापस अतीत में जाते हैं जब लियोनस को अंधेरे की देवी रोसालिया मिलती है। वह उसे उनके वादे की याद दिलाती है कि 1000 साल बाद एक ऐसा इंसान आएगा जो उसकी ताकत को संभाल सकेगा और उसे खोजना लियोनस का काम है। लियोनस उससे अपने साथ रुकने की मिन्नतें करता है, लेकिन वह उड़ जाती है। फिर हम सीलिया को क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करते हुए देखते हैं, लेकिन उसके वेपन का कोई असर नहीं होता। इस हलचल से लियोनस जाग जाता है और वह सोचता है कि वह लड़की कमरे में कैसे आई, क्योंकि इसे मैजिक से बंद होना चाहिए था। वह सोचता है कि क्या 1000 साल बीत चुके हैं और एक ऐसा स्पेल इस्तेमाल करता है जिससे वह सीलिया की बात समझ सके। उसे लगता है कि वह कोई कब्र लूटने वाली है, इसलिए वह उसे सजा देने की तैयारी करता है और उसका क्रिस्टल अचानक टूट जाता है, जिससे सीलिया दूर जा गिरती है। वह उसे सजा देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सीलिया अचानक हैरान रह जाती है कि एक बच्चा वहां क्या कर रहा है। लियोनस अपनी परछाई देखता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह सिर्फ एक बच्चा है। वह सोचता है कि क्या उसका पुनर्जन्म का अनुष्ठान फेल हो गया, और ऐसा लगता है कि वह अपने उस बचपन के रूप में वापस आ गया है जब वह एक हीरो हुआ करता था। सीलिया सोचती है कि वह क्रिस्टल में क्या कर रहा था और वह तुरंत चेक करती है कि वह ठीक तो है। लियोनस शर्मिंदा हो जाता है और उसे सीलिया थोड़ी क्यूट भी लगती है। सीलिया को लगता है कि उसकी याददाश्त चली गई है और वह तुरंत उससे कहती है कि वह उसकी रक्षा करेगी। लियोनस को यकीन नहीं होता कि उसके जैसे डीमन लॉर्ड के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह अच्छा भी लगता है और अंत में वह बेहोश हो जाता है। जब लियोनस जागता है तो सीलिया उसे कुछ खाना देती है, लेकिन हमें पता चलता है कि वह सदियों पहले अपनी स्वाद लेने की क्षमता खो चुका है। उसे यकीन नहीं होता
कि उसका शरीर भूख की वजह से बेहोश हो सकता है और उसे यह बहुत शर्मिंदगी भरा लगता है। वह सीलिया को उसके बुरे बर्ताव के लिए सजा देना चाहता है, लेकिन यह सोचकर कि उसने अपना खाना उसके साथ बांटा, उसे लगता है कि वह शायद इतनी भी बुरी नहीं है। सीलिया उसे अपना परिचय देती है और बताती है कि वह होली स्वॉर्ड एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही एक स्वॉर्ड्समैन है। वह उसके बारे में और जानना चाहती है, इसलिए वह खुद को लियोनस मैग्नस के रूप में पेश करता है। उसे उसका नाम दिलचस्प लगता है और लियोनस को लगता है कि उसने जरूर उसके बारे में सुनी हुई कहानियों से इसे पहचाना होगा, लेकिन उसे बस यह एक प्यारा नाम लगता है और वह उसे लियो कहकर भी बुलाने लगती है। वह सोचती है कि वह इस खंडहर में कैसे पहुंचा और उसे लगता है कि वॉइड ने उसे अगवा करके फंसा लिया होगा। लियोनस को समझ नहीं आता कि वह किस बारे में बात कर रही है और वह वॉइड के बारे में पूछता है। सीलिया हैरान होती है कि उसे नहीं पता, लेकिन वह समझाती है कि वे इंसानियत के दुश्मन हैं जो अचानक 64 साल पहले दिखाई दिए थे। इसी बीच हम रेजिना को अकेले खोजते हुए देखते हैं जब उसका काउंटर बजने लगता है और एक क्रिस्टल हिलने लगता है। वह तुरंत अपनी पवित्र सोर्ड को एक्टिवेट करती है और एक बैटल के लिए तैयार हो जाती है। सीलिया समझाती है कि वॉइड के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो वे नहीं जानते हैं और लियोनस सोचता है कि वे किस साल में हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि कितना समय बीत चुका है, क्योंकि वे अब एक अलग कैलेंडर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं और सीलिया बस उसे बताती है कि यह 64वां साल है। तभी अचानक एक धमाका होता है और रेजिना एक बहुत बड़े वॉइड के आने की खबर देती है। सीलिया मलबे से लियोनस को बचाने के लिए उस पर कूद पड़ती है और उसे चिंता न करने को कहती है। तभी दीवार अचानक टूट जाती है और एक ऊंचे क्लास का वॉइड सामने आता है। सीलिया अपने वेपन से उस पर शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता। लियोनस उसे हराने की तैयारी करता है क्योंकि वह अपने मकबरे को बचाना चाहता था, लेकिन वह अचानक अपने ही लबादे में उलझकर गिर जाता है क्योंकि उसे अपने इस नए शरीर की आदत नहीं थी। वह मॉन्स्टर और भी करीब आ जाता है, लेकिन तभी रेजिना के आते ही वह एक धमाके से उड़ जाता है। वह लियोनस के बारे में पूछती है, लेकिन सीलिया कहती है कि वह बाद में सब समझाएगी। वह मॉन्स्टर फिर से उठने लगता है, इसलिए रेजिना अपने वेपन को एक और भी बड़ी टोप में बदल देती है और उसके सीने पर धमाका करती है। वह मॉन्स्टर जिंदा बच जाता है और लियोनस हैरान रह जाता है क्योंकि वह रेजिना की ताकत को लेवल 4 के एक्सप्लोजन स्पेल के बराबर मानता है। रेजिना उन्हें वहां से भागने को कहती है, जबकि वह उस वॉइड को खत्म करेगी। सीलिया उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन लियोनस की सुरक्षा के बारे में सोचकर वह जाने के लिए मान जाती है। भागते हुए लियोनस सोचता है कि कैसे सब कुछ गलत हो रहा है। वह वापस जाकर उस मॉन्स्टर को तबाह करने के बारे में सोचता है, लेकिन सीलिया के साथ रहने का फैसला करता है ताकि उसे इस नई दुनिया के बारे में और जानकारी मिल सके। उनका रास्ता एक और वॉइड मॉन्स्टर रोक लेता है और सीलिया उसे भागने के लिए कहती है। वह उसे रोकने की तैयारी करती है, लेकिन लियोनस अपनी ताकत दिखाकर उसे हराने के बारे में सोचता है। वह अपना स्पेल इस्तेमाल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी सीलिया अचानक उसे दूर धक्का दे देती है क्योंकि वह मॉन्स्टर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। वह दूर जा गिरती है और उसका खून बहने लगता है, लेकिन वह अभी भी लियोनस की चिंता करती है, उसे भागने के लिए कहती है और उसकी रक्षा ना कर पाने के लिए माफी मांगती है। एक और मॉन्स्टर आ जाता है और लियोनस हर तरफ से घिर जाता है, लेकिन जब वे उस पर अटैक करते हैं तो वह एक बैरियर से पूरी तरह सुरक्षित बच जाता है। वह अपना स्टाफ समन करता है और तुरंत लेवल 8 के ग्रेविटी स्पेल से एक मॉन्स्टर को कुचल देता है। फिर वह एक फायरबॉल से अटैक करता है और बाकी दोनों मॉन्स्टर्स को आसानी से मार गिराता है। हालांकि वह हैरान रह जाता है जब वह देखता है कि मॉन्स्टर की हड्डियां अभी भी बची हुई हैं और वह ध्यान देता है कि उसके इस मौजूदा शरीर में उसकी ताकत पहले के मुकाबले सिर्फ 1/3 रह गई है। एक डीमन लॉर्ड होने के नाते उसे इंसानों की जान की परवाह नहीं है, लेकिन वह सीलिया की हिम्मत को पहचानता है, इसीलिए वह उसे वापस जिंदा करने का फैसला करता है। जैसे ही वह उसे जिंदा करता है, हम उसके शरीर पर एक अजीब सा निशान उभरते हुए देखते हैं। रेजिना अपनी तरफ के मॉन्स्टर को किल कर देती है और वह तुरंत सीलिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। लियोनस हैरान होता है कि इंसानों ने ऐसी तकनीक बना ली है और तभी सीलिया होश में आ जाती है। वह तुरंत उसे गले लगा लेती है, यह देखकर खुश होती है कि वह ठीक है, और लियोनस को यकीन नहीं होता कि वह सबसे पहले उसी की चिंता कर रही है।
फिर वह सोचती है कि वह जिंदा कैसे है, और लियोनस कहता है कि उसकी चोटें इतनी गहरी नहीं थीं और उसने बस उस पर एक हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल किया था। सीलिया इससे हैरान होती है और सोचती है कि क्या उसने किसी पवित्र सोड की ताकत का इस्तेमाल किया था। लियोनस कहता है कि उसे नहीं पता कि वह क्या कह रही है। इसलिए सीलिया समझाती है कि पवित्र सोड एक तरह की ताकत है जो इंसानों में वॉइड से लड़ने के लिए पैदा हुई थी। जब वॉइड पहली बार सामने आए तो रहस्यमयी एबिलिटीज वाले बच्चे भी दिखाई देने लगे थे। लियोनस को रेजना का वेपन याद आता है और सीलिया समझाती है कि पवित्र सोड उसे चलाने वाले की पर्सनैलिटी का रूप ले लेती है, लेकिन वह बताती है कि उसे अभी तक अपनी खुद की पवित्र सोड नहीं मिली है। इसी वजह से वह मैजिकल हथियारों से लड़ती है। रेजिना उनके पास पहुंच जाती है और उन मॉन्स्टर्स के बारे में पूछती है जिनका उन्होंने सामना किया था। सीलिया भी जानना चाहती है कि क्या हुआ, लेकिन लियोनस कहता है कि वह छुप गया था और ऐसा लगा जैसे वे बस गायब हो गए। वे बाहर निकलते हैं और लियोनस को वापस शहर ले जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में रेजना अपना परिचय देती है, लेकिन वह उसे घूरते हुए पकड़ लेती है और उसे ठरकी कहती है। सीलिया उसे अजीब बातें न करने को कहती है, लेकिन रेजना उसे चिढ़ाना जारी रखती है और लियोनस को यकीन नहीं होता कि उसके जैसे डीमन लॉर्ड का एक लड़की मजाक उड़ा रही है। खैर, वे शहर पहुंच जाते हैं और लियोनस उसे देखकर हैरान रह जाता है। सीलिया बताती है कि यह वॉइड के खिलाफ इंसानियत का आखिरी गढ़ है और लियोनस को यकीन नहीं होता कि वह सच में 1000 साल भविष्य में आ गया है। 6 साल पहले वॉइड एक डायमेंशनल गेट के जरिए अंदर आ गए थे और रेजिना ने सीलिया को कसकर गले लगा लिया था, इस डर से कि उनका पूरा परिवार मारा जाएगा। हालांकि सीलिया ने रेजिना से कहा था कि उसके माता पिता और बाकी सभी नाइट्स यह बैटल कभी नहीं हारेंगे, और जैसे ही इमारत हिलने लगी उसने रेजिना से कहा कि एक बार उसे अपनी पवित्र सोड मिल जाए तो वह सबकी रक्षा करेगी। अपनी पूरी जिंदगी वह उन सभी किताबों को पढ़ती रही थी जो उसके पिता ने उसे दी थीं, और यहां तक कि उसकी बड़ी बहन ने उसे स्कूल में बनने वाले दोस्तों के साथ डांस पार्टीज के लिए एक ड्रेस भी खरीद कर दी थी। इमारत हिलती रही और धमाकों की आवाज तेज होती गई, लेकिन सीलिया चिल्लाती रही कि सब ठीक हो जाएगा। मगर उन दोनों को पता था कि इमरजेंसी लाइट्स बंद होते ही अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सीलिया ने अपने परिवार की मदद के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन रेजिना ने उसे रोक लिया। फिर भी सीलिया ने कहा कि उसका परिवार कभी कोई लड़ाई नहीं हारा है और वादा किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब धमाके रुके और दरवाजे खुले तो वे दोनों गहरी नींद में थीं। पूरा शहर खंडर बन चुका था और एक एक सैनिक को किल कर दिया गया था। ये बातें सुनकर सीलिया टूट कर गिर पड़ी और उसने रेजिना से झूठ बोलने के लिए माफी मांगी कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद से सीलिया जानती थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, और उसने वादा किया कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगी। लियो ने सोचा कि क्या यह पूरी जगह एक गढ़ थी, तो लड़कियों ने उसे बताया कि वे भी यहीं रहती हैं और ट्रेनिंग लेती हैं। यह पहली बार था जब उसने इतना विशाल द्वीप देखा था। रेजिना ने उसे बताया कि यह दुनिया भर के इंसानों की रक्षा करने के लिए समंदर के पार भी सफर कर सकता है। सीलिया ने अपने लीडर को बताया कि वे एक रिफ्यूजी को बचाने में कामयाब रहे हैं और कहा कि उसके पास एक पवित्र सोर्ड है, यह बताते हुए कि उसने अपने दयालु रिफ्यूजी दिल की वजह से उसका जख्म भर दिया था। लियो सोच रहा था कि वे उसे बार बार रिफ्यूजी क्यों बुला रहे हैं, तो रेजिना ने बताया कि यह उन लोगों के लिए कहा जाता है जिन्होंने वॉइड की वजह से अपना घर खो दिया है। और सीलिया ने उसे बताया कि सभी रिफ्यूजीज को बचाना उनके मिशंस में से एक था। उन्हें फ्रंट लाइन पर सपोर्ट करने के लिए उसके जैसे ताकतवर लोगों की जरूरत है, लेकिन देर हो रही थी, इसलिए रेजिना राशन खरीदने के लिए जाने लगी। उसके जाने के बाद सीलिया ने उससे कहा कि उसे अपना एग्जाम खुद ही देना होगा और वह उससे बाद में मिलेगी। लेकिन दरवाजे से बाहर जाने से पहले लियो बाथरूम के अंदर गया। इस बात से गुस्सा था कि सब कुछ कितनी बुरी तरह से गलत हो गया था। उसकी अपनी डीमन सेना को फिर से बनाने की योजना पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। अब जब इंसानों ने बिना किसी हद के तरक्की कर ली थी और वॉइड मॉन्स्टर उसके ज्यादातर लीड जनरलों से भी ज्यादा ताकतवर थे, और तो और उसके पास एक बेकार सा बच्चे का शरीर था, इसलिए उसने ब्लैकीज और शेरी को बाहर बुलाया। उसने उनसे कहा कि बहुत समय हो गया है, लेकिन जब शेरी की नजर उस पर पड़ी तो उसे लगा कि यह उसका सबसे क्यूट और प्यारा रूप है। उसने उसे अपना भद्दा मुंह बंद रखने को कहा
और ब्लैकीज उसे उसके हीरो रूप में देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वे उसके डीमन लॉर्ड बनने के बाद ही मिले थे। उसने उनसे कहा कि उसे एक काम है और बताया कि यह जमीन इंसानों द्वारा बनाई गई एक नकली जगह थी, और क्योंकि वे इसे बार बार सातवां किला कह रहे थे, वह जानता था कि ऐसे 6 और किले होंगे, क्योंकि वे अब बहुत ताकतवर बन चुके थे। ब्लैकीज को लगा कि उनकी शांति की महक भी अलग थी, जबकि शेरी को यकीन नहीं हो रहा था कि वे ये सारी इमारतें बनाने के काबिल हो सकते हैं, जबकि वे एक अकेले एल्फ को हराने के लिए भी बहुत कमजोर थे। उनकी ताकतों को समझने के लिए वह उनके मिलिट्री कंपाउंड्स में घुसपैठ करना चाहता था और उनका खाना खाना चाहता था। लेकिन शेरी निराश थी, क्योंकि वह उसकी देखभाल करने वाली बनना चाहती थी। तो उसने उसे अपना मुंह बंद रखने को कहा, इससे पहले कि वह उसे दिखाए कि उसे बोन किंग क्यों कहा जाता था। उसने अपने मालिक का अपमान करने के लिए माफी मांगी, इसलिए उसने उन्हें अपनी नजरों के सामने से चले जाने को कहा, और वे दोनों गायब हो गए। शहर के एंट्रेंस पर पाइप आए और उन्होंने उस पर एक रहस्यमयी हवा फेंकी, और आगे बढ़ने के बाद एक लिमिटर ने उसका महना मापने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही वह करीब गया, लिमिटर तेजी से बजने लगा। इसलिए उसने अपनी पहचानी जाने वाली ताकतों को कम करने के लिए अपने मैना सप्रेशन का इस्तेमाल किया और आगे बढ़ गया। अंत में 2 खंभे सामने आए और उन्होंने उस पर एक लेजर स्कैन किया, और जब यह पूरा हो गया तो एक मशीन ने उसका कार्ड बाहर निकाल दिया और वह उसे देखने लगा। सीलिया उसकी फोटो खींचने आई और कहने लगी कि अब उसके पास उसकी पवित्र सोड की एबिलिटीज के बारे में पूछताछ की तारीख दर्ज करने के लिए सब कुछ था। लियो पूछताछ शब्द सुनकर हैरान रह गया, तो सीलिया ने उसे बताया कि यह एकेडमी ज्वाइन करने वाले किसी भी शख्स के लिए एक आम बात है। उसे अपनी पवित्र सोड की एबिलिटीज को रिकॉर्ड करवाना ही होता है। लियो सोचता है कि चूंकि उसके पास कोई सोड नहीं है, तो उसे उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए कुछ कहानी बनानी होगी। फिर सीलिया ने उससे कहा कि वह पहले उसे एक टूर पर ले जाएगी। रास्ते में उसने देखा कि उनकी सभ्यता कितनी एडवांस हो गई थी, और उसे एहसास हुआ कि यह रहने के लिए असल में एक शांतिपूर्ण जगह थी। उसकी आंखों के सामने उसने उसे एक्सकैलिबर एकेडमी दिखाई, लेकिन जब उसने उससे पूछा कि क्या यह कमाल की है, तो लियो ने शांति से कहा कि हाँ, ऐसा ही है। हालांकि उसे लगा था कि उसका रिएक्शन थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड होगा, लेकिन लियो को यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसके सबसे बड़े गढ़ से भी बड़ी थी। जैसे जैसे वे घूमे, उसने उसे लाइब्रेरी, क्लासरूम्स और ऑडिटोरियम दिखाया, जिसके बाद वे रिसर्च लैब पहुंचे। ये जगहें शहर की सभी जगहों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थीं, और वहां रहने के लिए और भी कई डॉर्म्स थे। इसके अलावा वहां एक नहाने की जगह और एक डांस हॉल भी था, लेकिन लियो को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें युद्ध के लिए इन चीजों की क्या जरूरत होगी। इसलिए सीलिया ने समझाया कि पवित्र सोर्ड किसी इंसान के इमोशंस, और अगर कोई इंसान उदास हो तो यह सामने नहीं आती थी। इसी वजह से बीते समय में सभी मिलिट्री कंपाउंड्स पवित्र सोर्ड की ताकत का पूरा इस्तेमाल करने में फेल हो गए थे। लेकिन लियो को उनके रहस्यमयी तरीके से आने में कुछ अजीब लगा। जब वह उसे शहर घुमा रही थी, सीलिया बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन उसने लियो को बताया कि वह ठीक है, क्योंकि वह 2 दिनों से गायब थी। आराम करने के बाद उसे अपनी पवित्र सोर्ड को बाहर निकालने के लिए जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग पर वापस लौटना था। और लियो सोच रहा था कि वह अकेली ऐसी क्यों है जिसके पास कोई सोर्ड नहीं है। एकेडमी में घूमते समय एक लड़की को लियो क्यूट लगा, लेकिन दूसरी लड़की ने उसे संभल कर रहने को कहा, क्योंकि वह बड़ा होकर बिस्तर में एक डीमन लॉर्ड बन सकता है। लियो हैरान था कि उसे कैसे पता चला कि वह डीमन लॉर्ड है, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। यह देखकर कि वहां सभी लड़कियां थीं, वह सोचने लगा कि क्या यह सिर्फ लड़कियों की एकेडमी है। लेकिन सीलिया ने उसे बताया कि ऐसा सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वे फीमेल डॉर्म्स वाले इलाके में हैं। तभी एक बदसूरत सा लड़का वहां आया, जो ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 12 सालों से किसी नशे की लत से लड़ रहा हो, और उसने सीलिया के बैटल के निशान का मजाक उड़ाया, क्योंकि वह अभियानों पर जाने के लिए बहुत कमजोर थी। हालांकि सीलिया ने म्यूजेल को इग्नोर करने और लियो के साथ जाने की कोशिश की, लेकिन उस ब्लॉन्डी ने उसे जाने से रोक लिया और पूछा कि लियो कौन है। जब उसने कहा कि इससे उसे कोई मतलब नहीं है, तो वह उसके मुंह पर हंसने लगा, क्योंकि वह अब एक बदसूरत बच्चे की देखभाल कर रही थी, भले ही उसने किंग ऑफ बोन्स का अपमान किया था। लियो ने एक आम इंसान दिखने के लिए
इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। म्यूजेल ने सीलिया से कहा कि वह उसकी प्लाटून में शामिल हो सकती है और उसे फिर कभी अपनी जान जोखिम में डालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, खासकर यह देखते हुए कि अपने खून के बावजूद वह एक पवित्र सोर्ड को समन करने में कितनी बेकार थी। और अपने खिलौनों के कलेक्शन के साथ उसने वादा किया कि वह उसकी देखभाल करेगा। लेकिन लियो जानता था कि वे सब उसके माइंड कंट्रोल स्पेल के नीचे हैं। हालांकि सीलिया ने उससे कहा कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने किनारे से जाने की कोशिश की, लेकिन म्यूजेल ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे रोक लिया, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठी। लियो उस पर चिल्लाया और चमकती आंखों से उसे घूरने लगा। और जब म्यूजेल ने पूछा कि वह बदसूरत बच्चा क्या कर लेगा, तो लियो ने उसकी तरफ अपना डीमन स्पेल कास्ट किया, जिससे उसके पैर कांपने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने म्यूजेल से पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन फिर उसे एक गवार स्वर की तरह सुनने को कहा और चेतावनी दी कि वह फिर कभी उसके खूबसूरत बालों पर हाथ ना उठाए। म्यूजेल ने अपनी पवित्र सोर्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश की, जो उसकी पतली सी छड़ी जैसी दिख रही थी। लेकिन तभी बड़े बड़े ऑरब्स वाली एक रहस्यमयी लड़की वहां आई और उसे अपनी पतली सोर्ड के साथ फीमेल डॉर्म इलाके से चले जाने का हुक्म दिया, इससे पहले कि वह उसे निकाल दे। यह देखकर कि वह हार गया है, म्यूजेल अपने चेलों के साथ वहां से चला गया। लेकिन एलाइन ने सीलिया से माफी मांगी कि उसे बर्दाश्त करना पड़ा। उसने लियो को देखा और पूछा कि क्या यह वही लड़का है जो उसके साथ आया था, और अपना परिचय दिया, जबकि उसके ऑरब्स स्कूल यूनिफॉर्म के लिए उसका नाप रिकॉर्ड कर रहे थे। यह देखकर कि यह एक और पवित्र सोर्ड है, वह सोचने लगा कि यह और क्या कर सकती है। और सीलिया ने एलाइन को बताया कि यह वही बच्चा है जिसने अपनी पवित्र सोर्ड से उसे ठीक किया था, और वह हीलिंग मैजिक वाला पहला इंसान था। वह सोच रही थी कि क्या शहर भर में फैले इतनी बड़ी मात्रा में मैना का उससे कोई लेना देना है। लेकिन जैसे ही वह बात कर रही थी, सीलिया की चेतना जाने लगी और लियो को एहसास हुआ कि उसकी एनर्जी खत्म हो रही है। कुछ घंटों बाद वे आखिरकार अपने डॉर्म में पहुंच गए। लेकिन लियो सोच रहा था कि यह अंदर से बाकी सभी डॉर्म्स के मुकाबले इतना पुराना क्यों लग रहा है। उसने उसे बताया कि यह पूरा शहर एक मेरिट सिस्टम पर बना है और ऊंची रैंक वाली प्लाटून के पास जेट बाथ भी है। लियो सोच रहा था कि किस हद से ज्यादा ताकतवर वेपन को जेट बाथ कहा जाता होगा। और जब वे रेजिना के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि वह अपनी सेलेरी स्टिक्स के साथ खेलने के बाद पहले ही सो चुकी थी। जब वे उसके कमरे में पहुंचे तो वह हैरान था कि वहां कोई ताले क्यों नहीं हैं। लेकिन उसने बताया कि वे एकेडमी की सबसे खराब प्लाटून थे, इसीलिए किसी को उनकी प्राइवेसी की परवाह नहीं थी। अपने बिस्तर पर वह आराम करने लगी, लेकिन उसने लियो से कहा कि वह जाकर उसके बिना नहा ले। नहाने के कमरे में वह सोच रही थी कि क्या वह उनकी प्लाटून में शामिल होना चाहेगा, लेकिन उसे छींक आ गई, इसलिए उसने उससे जल्दी नहाने को कहा। शॉवर चालू होने पर वह यह देखकर हैरान था कि उन्होंने आग और पानी को मिलाने की एबिलिटी हासिल कर ली थी, और यह सोचते हुए साबुन से अपना सिर धोने लगा कि यह कितनी कमाल की तकनीक है। लेकिन जिस चीज के लिए वह तैयार नहीं था वह था सीलिया का उसके साथ नहाना। वह सोच रहा था कि क्या इस लड़की को कोई शर्म है, लेकिन उसने कहा कि वह उसकी अलबामा वाली बहन है और उसे पूछा कि क्या वह सच में उनकी प्लाटून में शामिल होना चाहता है। आखिर वह पवित्र सोर्ड के बिना कमजोर है और वे सबसे खराब प्लाटून हैं। तो यह देखकर कि वह अपनी कमियों को लेकर कितनी ईमानदार थी, उसने उससे पूछा कि जब वह इतनी कमजोर है तो उसने सुरक्षित रहने के बजाय लड़ना क्यों जारी रखा। हालांकि सीलिया चिल्लाई कि वह अपने किसी और करीबी इंसान को मरते हुए नहीं देख सकती, लेकिन इस वजह से उसका दिमाग आखिरकार टूट चुका था। लियो ने उसके पैर पर बने निशान को एक्टिवेट किया और उसकी आंखें लाल हो गईं, जबकि उसके पिशाच वाले दांत बाहर आ गए। उसी पल वह उसकी तरफ उठी और उसका खून चूसने लगी। जब वह हैरान थी कि उसने अभी क्या किया, तो लियो ने सच बताया कि वह इस पूरे समय अपनी पवित्र सोर्ड के बारे में झूठ बोल रहा था, क्योंकि वह कभी किसी को जिंदा नहीं कर सकता था और सीलिया अब कभी जिंदा नहीं होगी। जब तक सीलिया उठी वह सोच रही थी कि वह उसे बिस्तर तक कैसे लाया और उससे पूछा कि वह असल में कौन है। इसलिए उसने उसे सच बताने का फैसला किया। अपने पिछले जन्म में वह डीमन लॉर्ड था जो पवित्र सोर्ड के बजाय मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए उसे मरने के बाद वापस लाने के लिए उसने अपने सबसे ताकतवर फेज 10 के स्पेल एल्डर अनडेड बनाने का इस्तेमाल किया और
उसे इस दुनिया की सबसे ऊंची रैंक वाली वैम्पायर रानी बना दिया। पूरा एक दिन बिना खून पिए रहने के बाद उसे मरने से पहले उसकी गर्दन से इसे चूसना पड़ा। और जब उसे एहसास हुआ कि वह झूठ नहीं बोल रहा था, तो उसने कहा कि वह अपने अतीत को उसके साथ बांटना चाहती है। 9 साल पहले एक बहुत बड़े वॉइड अटैक ने उसके पूरे देश को तबाह कर दिया था, और क्योंकि वे केवल 2 युवा बचे हुए लोग थे, सरकार ने उन्हें अपने पास रख लिया और खतरनाक मिशंस में वेपन की तरह उनका इस्तेमाल किया। फिर भी उसकी एक ही इच्छा थी, वॉइड को खत्म करना। और उसने सोचा कि उसकी पवित्र सोड जल्दी जागेगी, क्योंकि उसके पास सबसे ताकतवर योद्धा का खून था। लेकिन उसने अभी तक अपनी ताकतों को नहीं जगाया है। अब जब वह मर चुकी थी, तो वह सोच रही थी कि क्या वह अभी भी अपनी पवित्र सोड को जगा पाएगी। तो लियो ने उससे कहा कि वह पक्का ऐसा कर पाएगी, लेकिन उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी क्योंकि उसे भूख लग रही थी। कैफे में सीलिया सोच रही थी कि अब उसे भूख क्यों नहीं लगती। तो उसने उसे बताया कि खाना खाना उसके लिए अपना मैना वापस पाने का सबसे धीमा तरीका था। जब उसने पूछा कि वह क्या खाएगा, तो उसने बताया कि वह सिर्फ ब्रेड खाएगा। लेकिन सीलिया ने कहा कि अगर उसने अच्छे से नहीं खाया तो वह कुपोषण का शिकार हो जाएगा। हालांकि लियो ने उससे कहा कि वह एक बेकार ज़ॉम्बी से सलाह नहीं लेगा जिससे उसके इमोशंस को ठेस पहुंची। और उसे एहसास हुआ कि वैम्पायर होना असल में उसकी भावनाओं को चोट पहुंचा रहा था। उसने पूछा कि वह अपने खाने के पैसे कैसे देगा। तो लियो ने एक सोने का सिक्का निकाला और सोचा कि यह गोल्ड डिगर उस पर फिदा हो जाएगी, यह कहते हुए कि उसके पास अपनी मरे हुओं की सेना को कमांड देने के लिए 2 करोड़ सोने के सिक्कों का पहाड़ है। हालांकि सीलिया ने उसे बताया कि उसका देश सिर्फ क्रेडिट कार्ड लेता है और उसके सोने के सिक्के बेकार हैं, इसलिए वह सिर्फ सांस लेने का खर्चा उठा सकता है। तभी 2 लड़कों ने एक बदसूरत लड़की की यूनिफॉर्म का मजाक उड़ाया और उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी लकड़ी की सोट से उन्हें दूर धकेल दिया और कहा कि अगर उन्होंने फिर से उसका अपमान करने की कोशिश की तो वह खुद को नहीं रोकेगी। वह सीलिया की पुरानी दोस्त साकुया थी और सीलिया ने उससे पूछा कि वे आदमी उसके पीछे क्यों पड़े थे। तो साकुया ने बताया कि वह अपने कैंप की ट्रेनिंग से छुपकर उनका राशन जुए में हारने के लिए भाग आई थी। लियो को देखकर उसने उसे उस लड़के के रूप में पहचान लिया जिसके बारे में एलाइन ने बात की थी। तो सीलिया ने उसे बताया कि वह इस पूरी एकेडमी में इकलौता हीलर है और उसने अकेले ही एक वॉइड को हरा दिया था। साकुया उससे मिलकर बहुत खुश थी और लियो ने उसके खुरदुरे हाथों से सोड के प्रति उसके समर्पण को देखा। जब वे फ्री हुए तो सीलिया ने उन दोनों के लिए खाना खरीदा और लियो सोच रहा था कि उसने अलग तरह की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है। तो साकुया ने बताया कि यह उसके देश का पारंपरिक पहनावा था और उसने इसे हमेशा पहनने की कसम खाई थी, खासकर जब से वह अपने देश के वॉइड द्वारा तबाह होने के बाद अकेली जिंदा बची थी। लियो को एहसास हुआ कि उसे इस बारे में नहीं पूछना चाहिए था और उसके दोस्त उससे पैसे मांगने आए, लेकिन उसने कहा कि वह उन्हें अगले हफ्ते पैसे दे देगी। इंस्ट्रक्टर एल्टो ने लियो से अपनी पवित्र सोड दिखाने को कहा ताकि वे उसके वेपन की एबिलिटी के प्रकारों को पढ़ सकें। जब उसने अपने डीमन लॉर्ड स्टाफ को समन किया तो वह सोचने लगी कि यह किस प्रकार का होगा। तो उसने दावा किया कि यह एक डीमन हवा के प्रकार का है, जिसमें हवा आमतौर पर एक सपोर्ट प्रकार होती है। वह वॉइड सिमुलेटर पर उसकी एबिलिटीज को परखना चाहती थी और जब एल्टो ने उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए उनसे लड़ने को कहा तो लियो ने एक ही बार में सारे रोबोट्स को कुचल दिया। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि वह सिर्फ एक सपोर्ट प्रकार था और बाहर से हर कोई उसकी मचाई तबाही देखने आ गया। उसे समझ आ गया कि उसकी आम जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। और जैसे ही उसने वॉइड सिमुलेटर के स्टैट को बढ़ाने की कोशिश की, म्यूजेल ने कहा कि वह इसके बजाय लियो की ताकतों को मापेगा। लियो मान गया, लेकिन कहा कि वह रोबोट्स से कमजोर होगा, जिससे म्यूजेल गुस्सा हो गया और उसने अपनी लड़कियों के साथ अपनी पवित्र सोड एक्टिवेट कर ली। सीलिया चिल्लाई कि उन 5 का लियो से लड़ना बेईमानी थी, लेकिन म्यूजेल ने कहा कि लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना उसकी पवित्र सोड की एबिलिटी है, इसलिए वह नियमों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा था। फिर भी लियो अकेले उन 5 से लड़ने के लिए तैयार हो गया। और जब एल्टो ने उसे याद दिलाया कि वह कभी भी पीछे हट सकता है, तो सीलिया ने कहा कि वह लियो का साथ देगी क्योंकि वह उसकी गार्जियन है। म्यूजेल को यह बिल्कुल ठीक लगा, लेकिन कहा कि अगर वे हार गए तो वह सीलिया को अपने हरम में शामिल करेगा। तो लियो मान गया,
लेकिन बदले में लियो ने म्यूजियल से कहा कि अगर वह हारता है तो वह सीलिया से फिर कभी बात नहीं करेगा। तो म्यूजियल ने उसकी शर्त मान ली। उसने सीलिया से कहा कि वह चिंता न करे क्योंकि वह उन सभी को एक ही वार में खत्म कर सकता है। तो सीलिया मुस्कुराई और अपनी प्रैक्टिस सोर्ड ले आई क्योंकि वह पवित्र सोर्ड को समन नहीं कर सकती थी। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, सीलिया आगे बढ़ी, लेकिन म्यूजियल की चेली उसके सारे वार रोकती रही। लियो को एहसास हुआ कि वैम्पायर क्वीन बनने के बाद से उसकी स्पीड पहले ही बढ़ चुकी थी। और जब लाल बालों वाली लड़की ने जमीन पर वार किया तो सीलिया ने सारे पत्थरों को काटकर दूर कर दिया। और जब उसका ध्यान भटका हुआ था, म्यूजियल ने अपनी 2 और लड़कियों को लियो को संभालने के लिए भेजा, लेकिन उसने सीलिया से कहा कि वह ठीक रहेगा। लड़की ने उसकी तरफ अपना बिजली का मैजिक कास्ट किया, लेकिन उसने उसे हिलने से रोकने के लिए अपनी परछाइयों की ताकत को आजाद किया और उसका संतुलन बिगाड़ दिया। उसी समय सीलिया ने दोनों लड़कियों को संभाल लिया और म्यूजियल से कहा कि वह एक कायर की तरह लड़कियों के पीछे छिपना बंद करे। रेजना किसी तरह ट्रेनिंग एरिया में पहुंचने में कामयाब रही, जबकि सीलिया उसके सारे चेलों को हराती रही। लेकिन जैसे ही वह करीब आई, उसने अपना पवित्र सोर्ड मैजिक एब्सोल्यूट डोमिनेशन उस पर इस्तेमाल किया और उसे अपनी जगह पर जमा दिया। उसने उसकी सोर्ड दूर फेंक दी और अपनी छड़ी उसके शरीर पर फेरने लगा, लेकिन कहा कि उसे पहले लियो को खत्म करना है। यह देखकर कि वह उन 5 से घिर गया था, लियो जानता था कि वह अभी भी उन्हें एक ही वार में खत्म कर सकता है। लेकिन सीलिया बार बार दोहराती रही कि वह लियो की रक्षा करेगी और कसम खाई कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे जैसे उसकी आवाज तेज होती गई, एक पवित्र रोशनी दिखाई देने लगी और उसकी पवित्र सोर्ड सामने आ गई। जैसे ही उसने म्यूजियल के एब्सोल्यूट डोमिनेशन स्पेल को तोड़ा, एक पल में वह उसकी पवित्र सोर्ड को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी और सारी लड़कियां उसके माइंड कंट्रोल से बाहर आ गईं। सीलिया ने उसे पूछा कि क्या वह हार मानेगा और वह उससे रहम की भीख मांगने लगा। रेजना ने दौड़कर सीलिया को गले लगा लिया और उसे अपनी पवित्र सोर्ड को जगाने के लिए बधाई दी। और लियो खुश था कि उसने आखिरकार इसे जगा लिया। जब वे घर वापस आए तो सीलिया ने लियो को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उसने कहा कि वह वही थी जिसने उसकी रक्षा की थी। तो वह मुस्कुराई और कसम खाई कि वह हमेशा उसकी बड़ी बहन के रूप में उसकी रक्षा करेगी। हालांकि वह उससे एक और गुजारिश करना चाहती थी, और वह यह थी कि वे दोनों एक साथ और ज्यादा ताकतवर बने। उसकी पवित्र सोर्ड के जागने का जश्न मनाने के लिए रेजना ने उन सभी के लिए एक पार्टी रखी और एलाइन भी साकुया के साथ दावत में शामिल हुई। वे सोच रहे थे कि उन्हें उसकी सोर्ड का क्या नाम रखना चाहिए, और जहां रेजना को लगा कि शाइनिंग सेंट सोर्ड एक अच्छा नाम है, सीलिया को लगा कि डीमन लॉर्ड्स बोन ज्यादा बेहतर रहेगा। भले ही उसने इसे जगा लिया था, उसे लगा कि इसकी असली ताकत अभी भी सोई हुई है। लेकिन वे सोच रहे थे कि उन्हें अब लियो का क्या करना चाहिए, क्योंकि वह उनके साथ रहने वाला था। चूंकि कोई भी कमरा खाली नहीं बचा था, उन्हें एहसास हुआ कि उसे उनमें से किसी एक के साथ सोना होगा। रेजना ने उससे कहा कि उसका कमरा सबसे अच्छा है, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ सेलेरी स्टिक से खेलेगी। एलाइन ने उसे कहा कि उसके पास रेजना की पवित्र सोर्ड से भी बड़ी तोप है, जबकि साकुया ने उससे कहा कि वह सोर्ड चलाने में सबसे अच्छी है। हालांकि सीलिया ने उन्हें बताया कि लियो सिर्फ उसके कमरे में रहेगा। लेकिन जब लड़कियों ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो लियो ने कहा कि वह इस पूरे समय उसकी गार्जियन रही है और उसे जिंदा रहने के लिए रात भर उसका जादुई फ्लूइड चूसना होगा। लियो जानता था कि यह सुनने में कितना अजीब लग रहा है, लेकिन उसने बस इसके साथ जाने का फैसला किया। एलाइन के कमरे के अंदर उसके बड़े बड़े गोले उसका स्टैट स्कैन करने के लिए उसके चारों ओर घूमने लगे, लेकिन उसने उसे बताया कि वह अपनी ताकतों का इस्तेमाल सिर्फ थोड़े समय के लिए ही कर सकती है। जब उसने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है, तो उसने बताया कि 6 महीने पहले उसने अपनी पवित्र सोर्ड की एबिलिटीज खो दी थीं, जब वह एक अलग प्लाटून के साथ एक अभियान पर गई थी और उनमें से हर एक की जान चली गई थी। स्कैनिंग पूरी होने के बाद उसने उससे कहा कि जब वह कहानी सुनाए तो उसे उसके चेहरे के नीचे वालों के बजाय उसकी आंखों पर ध्यान देना चाहिए। उसके कंप्यूटर पर एक मैप देखकर उसने उससे पूछा कि क्या उसे इसकी एक कॉपी मिल सकती है। और जब वह अकेला था तो वह अपने मरने की जगह को फिर से ढूंढने की कोशिश करने लगा और देखा कि वॉइड वहीं पैदा हुए थे जहां उसकी बैटल हुई थी। और जब उसने ब्लैकीज को बाहर बुलाया तो ब्लैकीज ने बताया कि द्वीप के नीचे एक बड़ा क्रिस्टल रखा गया था, और जबकि इंसानों को लगता है
कि वे मैजिक को कंट्रोल कर रहे हैं, वे असल में क्रिस्टल की ताकतें निकाल रहे हैं। उसी समय शेरी आई और उसने उसे बताया कि उसने अपना खोजने का मिशन पूरा कर लिया है और एक लेजेंडरी आइटम डोनट लाई है। जब उसे यह स्वादिष्ट लगा तो उसने उसे बताया कि वह कुछ क्रीम पफ चुराने के लिए मैश के यूनिवर्स तक गई थी, लेकिन उसने उसके बेकार चेहरे से उस असली जानकारी के बारे में पूछा जो उसने इकट्ठा की थी। खाना दूर रखने के बाद उसने उसे बताया कि किसी एक इंसान को भी डीमन किंग याद नहीं है और ऐसा लगता है जैसे सभी की यादें मिटा दी गई हों। शॉवर की आवाज सुनकर उसने उससे पूछा कि क्या वह उसके मुकाबले नई लड़की के साथ ज्यादा मजा ले रहा है, लेकिन उसने शेरी से कहा कि वह उसकी सबसे ऊंची रैंक वाली वैम्पायर क्वीन के सामने बहुत बदसूरत है। ये बातें सुनकर वह उदास हो गई क्योंकि उसे लगा कि वह काफी नहीं है, लेकिन उसने उससे कहा कि वह एक बदसूरत और बेकार मेड के अलावा और कुछ नहीं है जिसे अपनी औकात में रहना चाहिए। तभी सीलिया ने उसे बताया कि उसका नहाना हो गया है और लियो हड्डियों का राजा होने के नाते खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उस रात 2 गोताखोर समंदर के नीचे खोज कर रहे थे और उन्होंने नीचे एक रहस्यमयी जीव देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस महान साधु का चेहरा देखा, उसने अपनी बेलों से उन दोनों को कुचल दिया। पवित्र गॉड कैलेंडर के 16वें साल में लियो दुनिया के महान 6 हीरोज में से एक था और एक बदसूरत लूजर जिसने कभी अपनी आंखें खोलना नहीं सीखा था, वह उसे एक विशाल ऑर्क की तरफ ले जा रहा था जो आसपास के गांवों को तबाह कर रहा था। हालांकि उस आदमी ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी आंखें खोलीं और जब वे उस जगह पर पहुंचे तो लियो हैरान था कि मॉन्स्टर्स कहां थे, लेकिन उसने देखा कि वह आदमी गायब हो गया था और उसे कुछ अजीब सा लगा और उसने अपनी सोर्ड निकालने की कोशिश की। 3 मैजेस ने उसकी हलचल को रोकने के लिए अपना बैरियर मैजिक कास्ट किया और 5 और सैनिक उसे जंजीरों से बांधने के लिए दौड़े। जैसे ही वह पकड़ा गया, उन्होंने उसे ऊपर खींच लिया और उसे हिलने से रोक दिया, लेकिन वह अपना एक पैर छुड़ाने में कामयाब रहा। हालांकि आदमियों ने उसे अपने भालों से वार करके जख्मी कर दिया और भले ही लियो ने विरोध करने की कोशिश की, उसका बहुत खून बह चुका था, इसलिए उन आदमियों ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। सैनिक आखिरकार लियो को हराकर खुश थे क्योंकि लोग उसे राजा से ज्यादा पसंद करते थे और वह उनके पूरे राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए काफी ताकतवर था। जब वे दूर चले गए तो लियो ने एक स्वर्ग जैसी आवाज सुनी जो उसे बता रही थी कि अभी उसका समय नहीं आया है, और वह सोच रही थी कि वह उनके जाल में क्यों फंसा, खासकर जब उसे पता था कि वे उसे किल करने वाले थे। हालांकि उसने बताया कि वह सिर्फ लोगों को सुरक्षित महसूस कराना चाहता था। तो जब उसने उससे पूछा कि क्या उसे उन्हें एसएस रैंक की तबाही से बचाने का पछतावा है, तो उसने कहा कि उसे नहीं है। आखिरकार वह उन्हें बुरा नहीं मानता था, लेकिन देवी ने उससे कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे बुरे थे या नहीं, क्योंकि यह पूरी दुनिया ही बुरी है। वह दुनिया के खिलाफ बगावत शुरू करना चाहती थी। और जब लियो ने उससे पूछा कि वह उसे क्यों बुला रही है, तो उसने बताया कि वह इकलौता है जिससे वह सपोर्ट मांग सकती है। लेकिन फिर उसने बताया कि वह झूठ बोल रही थी। उसकी असली वजह यह थी कि वह इस पूरे समय उसे देख रही थी और उसे उससे प्यार हो गया था। उसने कहा कि एक हीरो होना बोरिंग है, इसलिए उसे उसका बन जाना चाहिए। उसकी आंखें उसकी तरफ घूमी और लियो सपने से जाग गया, यह सोचकर कि उसे रोसालिया को ढूंढना है और डीमन लॉर्ड की सेना को फिर से वापस लाना है। उसी समय सीलिया सो रही थी, लेकिन लियो ने उसे उठने का हुक्म दिया और उसका शरीर ऊपर हवा में तैरने लगा। वह सोच रही थी कि उसे क्या हो गया है। लियो ने उसे अपने हाथ पर बना निशान दिखाया और कहा कि उसे अब वह सब करना होगा जो वह चाहता है, क्योंकि वह अब उसकी नौकर थी। जब उसने वे बातें सुनी तो उसे एहसास हुआ कि वह उसके साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने उसे थोड़ा आराम से पेश आने को कहा क्योंकि उसे जोर जबरदस्ती पसंद नहीं है। हालांकि लियो ने कहा कि उसका शरीर उसके चेहरे जितना ही बेकार है, खासकर जब उसने पिछली पूरी रात उसके शरीर का जादुई फ्लूइड चूसने में लगा दी। सीलिया ने माफी मांगी क्योंकि वह सोते समय उसका खून चूसने की अपनी चाहत को कंट्रोल नहीं कर पाती है, लेकिन लियो ने उससे कहा कि उसे उसका फ्लूइड चूसने से कोई ऐतराज नहीं है जब तक कि वह अपने दांतों का इस्तेमाल करना बंद कर दे। जब वह सोच रही थी कि क्या वे एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं,
एलाइन उसे फोन करने लगी और बताया कि एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जहां लीडर्स ने कल रात समंदर में हुई बड़ी घटनाओं के बारे में बात की। सीलिया ने उससे पूछा कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। तो उसने कहा कि 3 सैनिक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और वह इस गड़बड़ी के सोर्स की जांच करेगी। फोन रखने के बाद उसने लियो को बताया कि आज उनका स्कूल नहीं होगा, इसलिए वह अपना समय उसके साथ ट्रेनिंग करने में बिताना चाहती है। हालांकि लियो सोच रहा था कि क्या वह पहले उसके सारे शरीर का फ्लूइड निकालकर अपना मैना वापस पाना चाहती है। उसी समय द्वीप के जनरल अभी भी गायब गोताखोरों की तलाश कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने पिछली रात की फुटेज निकाली तो उन्हें एहसास हुआ कि किसी वॉइड जीव की वजह से वे गायब हुए हैं। आखिरकार 6 साल पहले तीसरे असॉल्ट गार्डन को तबाह कर दिया गया था, लेकिन यह जानकर कि युद्ध की तैयारी से लोगों में दहशत फैल जाएगी, उसने सोचा कि फिलहाल इसे छिपाकर रखना ही बेहतर होगा। तभी फोन बजने लगा और एक कमांडर के फोन रखने के बाद उसने बताया कि कल रात से वह ढांचा गायब हो गया है। उसी समय सीलिया ड्रोन रोबोट्स के खिलाफ प्रैक्टिस कर रही थी और उन्हें दूर धकेलने और एक को काट कर गिराने के बाद सिस्टम ने उसका सेशन खत्म कर दिया। लियो को यह बहुत कमाल का लगा कि वह कितनी खूबसूरती से अपनी सोट चला रही थी और वह सोच रहा था कि क्या उसे पहले कभी ट्रेनिंग मिली है। तो उसने बताया कि चूंकि उसका कभी कोई परिवार नहीं था, वह हमेशा खुद को सुकून देने के लिए सारी तकनीकें खुद ही सीखती रही थीं। लियो ने कहा कि वह उसे सिखाएगा कि कैसे अपने वैम्पायर क्वीन मैजिक की पूरी ताकत को बाहर निकालना है और अपनी शारीरिक ताकतों को बढ़ाने के लिए अपने खुद के मैना का इस्तेमाल कैसे करना है। हालांकि वह उसे एक असली चुनौती देना चाहता था और उसने उन्हें एक मैजिकल कंसीलमेंट स्फीयर से घेरने से पहले अपनी छड़ी समन की। जमीन से वह कंकालों की एक भीड़ दिखाने लगा, लेकिन सीलिया डरी हुई थी क्योंकि उसने पहले कभी कोई कंकाल नहीं देखा था। लेकिन वह उनकी तरफ दौड़ने लगी। एक एक करके वह उन सभी को काटने लगी और लियो के सैकड़ों और समन करने पर उनके अटैक से बचने के लिए छलांग लगाने लगी। जब तक उसने उन सभी को हराया, वह अपनी थकावट की वजह से कराहने लगी। तो लियो ने उनकी लाशों को निगलने के लिए अपना स्पेल एक्टिवेट किया। वह उसे धन्यवाद देने के लिए झुकी और लियो ने कहा कि वह उसे अपना मैना वापस पाने की इजाजत देगा, यह कहते हुए कि वह पहले से ही बहुत ताकतवर हो गई है। फिर भी वह चाहती थी कि लियो उसे और कड़ी ट्रेनिंग दे और दिखाए कि सोर्ड को कैसे संभालना है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे संभलकर बोलने को कहता, उसका पेट भूख से गुड़गुड़ाने लगा। इसी बीच एलाइन का स्फीयर गायब हुए आदमियों के लिए असॉल्ट गार्डन की छानबीन कर रहा था और द्वीप के नीचे गोताखोरों का एक ग्रुप अभी भी उनके शवों की तलाश कर रहा था। द्वीप के दूसरी तरफ साकुया जुए में अपने सारे पैसे हार चुकी थी, लेकिन उसने ब्लैकी को अकेले बैठे देखा। जैसे ही वह करीब गई, उसने देखा कि उसके पास कोई पट्टा नहीं है और उसने उसका नाम किरण रखने का फैसला किया। लेकिन जब वह उस पर गुर्राया तो उसने अपना खाना उससे बांध दिया और उसे अलविदा कहा। एलाइन के डॉर्म के अंदर मिसेस मैसिव कैनन्स अंदर आईं और एलाइन से अपना नया गर्म लिक्विडी सूट ट्राई करने को कहा। यह जानना चाहती थी कि क्या यह लियो को अपना सारा लिक्विड खिलाने से पहले अच्छा है। एलाइन ने उसे गुड लक कहा और साकुया अंदर आई और कहा कि किसी चीज से मछली जैसी महक आ रही है। लेकिन जब रेजिना ने उसे बताया कि यह उसका बनाया नया खाना होगा, तो साकुया ने कहा कि यह पक्का कुछ और है। खाना खाने बैठने के बाद रेजिना सोच रही थी कि एलाइन अपनी यूनिफॉर्म में क्यों है, तो उसने बताया कि वह अपने छुट्टी के दिन भी पूरे असॉल्ट गार्डन की छानबीन कर रही थी। लेकिन साकुया तब तक सो चुकी थी। शहर के अंदर लियो अभी भी हैरान था कि उनकी सभ्यता कितनी अच्छी थी और सब लोग कितनी शांति से रहते थे। इसी बीच शेरी एक शेफ बन गई थी ताकि वह लियो को सबसे अच्छा खाना खिला सके। और जब उसके बॉस ने उसे आलू काटने को कहा, तो उसने कहा कि उसके पास एक ज्यादा तेज चाकू है और उसने उसकी प्लेट के साथ साथ सब कुछ काट दिया। बॉस चिल्लाया और कहा कि यही वजह थी कि उसके मास्टर ने उसे बदसूरत और बेकार कहा था। जब वह दुकान के बाहर सफाई करने वाली थी, उसने सीलिया को लियो को घुमाते हुए देखा और जब सीलिया उसके लिए खाना लेने गई, शेरी जलन से घूरने लगी और सोचने लगी कि वह उसे छोड़कर एक बदसूरत चुड़ैल को क्यों चुनेगा। कुछ ही मिनटों बाद सीलिया उस रेस्टोरेंट में पहुंची जो वह उसे दिखाना चाहती थी। लेकिन जब बच्चों का एक झुंड सीलिया को देखने बाहर आया, तो वह सोच रहा था कि वे एक अनाथालय क्यों आए हैं। हालांकि उसने उसे बताया कि वे रेस्टोरेंट की तरह खाना बेचकर अपने पैसे कमाते हैं। और जब लियो ने देखा कि उनमें से कुछ उसके ही उम्र के थे,
तो उसे वे दिन याद आ गए जब वह भूखा रहता था और उसके पास मुश्किल से ही कोई पैसा होता था। उसे उनके बीच मुस्कुराते हुए देखकर वह खुश था कि इस दुनिया को सच में उन बच्चों की परवाह थी। एक बदसूरत मोटे लड़के ने उससे पूछा कि क्या वह सीलिया का दोस्त है, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। और जब सीलिया अपना लाया हुआ खाना निकाल रही थी, एक और बदसूरत लड़का उसकी स्कर्ट के नीचे का खजाना देखने आ गया। लेकिन इससे पहले कि लियो उसे किल करता, सीलिया ने उससे कहा कि वह सिर्फ एक बच्चा है जिसे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। तो उसने अपनी शैडोज को पीछे खींच लिया। अनाथालय की केयरटेकर आखिरकार आ गई और सीलिया ने उसे बताया कि वह वही है जो उसे डंजन में मिला था। तो सारे बच्चे दौड़े और सोचने लगे कि वह वॉइड से बचकर आने वाला सबसे कूल इंसान है। केयरटेकर ने बच्चों से कहा कि वे उसे थोड़ी शांति दें, और जब सीलिया ने बताया कि वह कुछ डोनट्स लाई है तो सारे बच्चे दौड़े और अपना पसंदीदा खाना खाने के लिए एक्साइटेड हो गए। जब लियो उन्हें घूर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि यह वह जगह है जिसे सीलिया बचाना चाहती थी, लेकिन जिस जगह को वह बचाना चाहता था वह अभी भी कहीं नहीं मिल रही थी। समंदर के नीचे नए गोताखोर सोच रहे थे कि वह ढांचा कहां गायब हो गया है, लेकिन गुफा के अंदर एक आदमी ने दीवार से आती हुई एक वाइब्रेशन सुनी और एलाइन ने मॉनिटर पर वाइब्रेशन को पढ़ते हुए देखा। जहां साखुया ने इसे अपनी हड्डियों में महसूस किया, वहीं दो आदमियों ने पूरी फैसिलिटी के चारों ओर विशाल शाखाएं देखीं जो उन्हें देख रही थीं। उसी समय लियो अनाथालय के बच्चों के साथ अपना खाना खाने का मजा ले रहा था। हम अचानक अतीत की लियो की यादें देखते हैं जब वह अभी भी एक हीरो था। राज्य के एक शहर पर ऑगर्स के एक ग्रुप ने हमला कर दिया था जिससे सब लोग डर गए थे। हीरोज टूस और अराकल, और फिर लियो का काम उन्हें खत्म करना था। अराशियल एक ताकतवर मैजिक कास्ट करना शुरू करता है। हालांकि उसका प्लान थोड़ा अजीब था। वह न सिर्फ मॉन्स्टर्स को बल्कि वहां के लोगों को भी खत्म करना चाहता था। फिर टूस लोगों को जिंदा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करती। फिर भी लियो का कुछ और ही सोचना था, जो शायद वजह थी कि उसे बाद में धोखा मिला। वह लोगों को तड़पते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करके अराशियल के स्पेल को बीच से काट दिया। इसी बीच असॉल्ट सिटी के हेडक्वार्टर में एक रिपोर्ट आती है कि वह विशाल पेड़ गायब हो गया है। वे सोचते हैं कि क्या यह एक वॉइड है, और जब वह मिल जाएगा तो उससे निपटने के लिए तैयार हैं। वे फिर एलाइन से कांटेक्ट करते हैं और उसे अपनी एनालिसिस के नतीजे समझाने को कहते हैं। वह समझाती है कि उसने 62वें डिस्ट्रिक्ट के अंडरग्राउंड में कुछ महसूस किया। वह यह भी बताती है कि उसी समय एक जादुई एनर्जी का रिएक्शन हुआ था। वह फिर बताती है कि कुछ मिनट बाद भी ऐसा ही हुआ, और सारे डेटा को देखने के बाद वह मानती है कि यह एक वॉइड की वजह से हुआ था। सब लोग घबराने लगते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि एक वॉइड अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में घुसपैठ करने में कामयाब हो गया। डेटा टीम पुरानी जानकारी के साथ नई जानकारी को मिलाती है और बताती है कि यह सच है। बूढ़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि उनकी वॉइड डिटेक्ट करने वाली मशीन ने उन्हें कोई सिग्नल क्यों नहीं दिया। एनालिस्ट समझाता है कि वॉइड ने कमजोर जादुई लहरें पैदा की थीं, इसलिए मशीन ने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि इसे एक आम एक्सीडेंट माना गया था। लेकिन जनरल अभी भी कंफ्यूज है। वॉइड ने असॉल्ट सिटी में घुसपैठ कैसे की? लड़की समझाती है कि शहर के ढांचे के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो ऐसा होने दे सकते हैं। अचानक एक अलार्म बजता है और एनालिस्ट समझाता है कि 31वें डिस्ट्रिक्ट में कुछ हिलता हुआ महसूस किया गया। बूढ़ा आदमी फिर से कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि वह चीज मैजिक क्यों नहीं छोड़ रही है। एलाइन तुरंत समझ जाती है कि वॉइड पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी ताकत को सीमित कर रहा है। बूढ़ा आदमी इस बात को नहीं मानता क्योंकि वॉइड इतने स्मार्ट नहीं होते हैं, लेकिन एलाइन सीधे उससे पूछती है कि क्या उन्हें कोई सुराग मिला है कि पिछली खोज करने वाली टीम का क्या हुआ था। एक और अलार्म बजता है। इस बार स्टॉक डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट बताती है कि उन्हें उस सेक्शन में पेड़ की कुछ जड़ें मिली हैं। इसी बीच एलाइन के कमरे में रेजिना परेशान है क्योंकि वह सीलिया से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। एलाइन पूछती है कि क्या उसे पता है सीलिया कहाँ है, और रेजिना जवाब देती है कि वह लियो के साथ अनाथालय में ही होगी। एलाइन उन्हें जीपीएस से ट्रैक करती है, लेकिन रेजिना उससे पूछती है कि क्या वॉइड्स ने सच में शहर में घुसपैठ की है। एलाइन बस हाँ में जवाब देती है और रेजिना और साकुया को अलर्ट रहने के लिए कहती है। इसी बीच अनाथालय में बच्चे अपना लंच एंजॉय कर रहे होते हैं जब गंदा बच्चा लियो से अपनी पवित्र सोर्ड दिखाने को कहता है। लियो काफी परेशान है
क्योंकि इस गंदे बच्चे ने अभी उसके चेहरे पर थूका था। हालांकि चिसेला नाम की एक बच्ची है जो उस लड़के को शांत कराती है और लियो को अपना रूमाल देती है। लियो को वह एक दयालु और अच्छे से पढ़ी लिखी बच्ची लगती है, लेकिन साफ था कि वह उस पर फिदा थी। वह शर्माते हुए उसे एक पवित्र सोड इस्तेमाल कर पाने के लिए कूल कहती है और जल्दी से अपनी टोमेटो लैंड की तरफ भाग जाती है। वापस हेडक्वार्टर में वे पता लगाने में कामयाब रहे कि क्या हो रहा है। न सिर्फ उन्हें कुछ पैरों के निशान मिले, बल्कि उन्हें पेड़ की जड़ों से भरा एक गलियारा भी मिला। वहां मौजूद आदमी उन जड़ों को तबाह करने के आदेश का इंतजार कर रहे थे। अचानक वे जड़ें फूलने लगती हैं और उनमें से कुछ आंखें दिखाई देती हैं। अगले ही पल सभी आदमियों पर अटैक हो जाता है और उनका कांटेक्ट टूट जाता है। जनरल अब मानता है कि यह एक वॉइड है, लेकिन सोचता है कि यह अंडरग्राउंड में कैसे घुसने में कामयाब हुआ। फिर बूढ़ा आदमी पूछता है कि उनकी हवा की डिफेंस इतनी स्ट्रांग क्यों है, जबकि अंडरग्राउंड की इतनी बेकार है। हैरी पॉटर यहां घबराने का फैसला करता है और सबको बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन शहर का कमांडर वह कमांड देने के लिए मौजूद नहीं है। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब एनालिस्ट बताता है कि जड़ें शहर के अंदर के कम्युनिकेशन सिस्टम को काटने में कामयाब रहीं। हैरी पॉटर सिस्टम को हैक करने के लिए अपने आईपैड का इस्तेमाल करने लगता है और कुछ कांटेक्ट वापस ले आता है। 2 लड़के पिछले अटैक में जिंदा बच गए थे, हालांकि उन्होंने वॉइड को भागने दिया। और तो और वे इस समय वॉइड को ट्रैक भी नहीं कर सकते हैं। जनरल घबरा जाता है क्योंकि वॉइड आमतौर पर बिना रुके अटैक करते हैं, लेकिन यह वाला भाग गया। एनालिस्ट तुरंत समझ जाते हैं कि वॉइड ने एनर्जी गलियारे से अपना रास्ता बनाया, लेकिन उन्हें वजह नहीं पता थी। एलाइन तुरंत समझ जाती है कि उसका टारगेट वह मैजिकल एनर्जी कोर है जो शहर को चलाता है। वह तुरंत समझाती है कि अगर यह एक वॉइड लॉर्ड है तो यह एक बहुत बड़ी भगदड़ मचाने के लिए मैजिकल एनर्जी कोर का इस्तेमाल करेगा। हर कोई घबरा जाता है और मैजिक कोर की रक्षा करने और सभी डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने का हुक्म देता है। कुछ ही सेकंड बाद पेड़ की जड़ें दीवारों को तोड़ देती हैं और कोर तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। डिफेंस सिस्टम जड़ों को गोली मारना शुरू कर देता है, जबकि सैनिक भी पहुंच जाते हैं। हालांकि डिफेंस सिस्टम को कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है। वे जल्दी से न सिर्फ कोर की रक्षा करने के लिए अपनी प्रायोरिटी बदलने का फैसला करते हैं, बल्कि वे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का हुक्म भी देते हैं, जबकि बाकी सभी लोग भगदड़ का सामना करने की तैयारी करते हैं। इसी बीच अनाथालय में वह गंदा और घिनौना बच्चा अभी भी लियो की पवित्र सोड देखने की जिद कर रहा था। केयरटेकर बच्चों से रुकने को कहती है क्योंकि एक पवित्र सोड कोई खिलौना नहीं है, लेकिन सीलिया उसे दिखाने के लिए कहती है। चूंकि वह उसका गार्जियन है, वह बच्चों का मजाक करने के लिए मान जाता है, लेकिन अपने तरीके से। इसलिए वह एक छोटे कंकाल को समन करता है और उसके साथ ऐसे खेलता है जैसे वह कोई कठपुतली हो। हालांकि बच्चों को यह बहुत घिनौना लगता है। इसी बीच सैनिक अभी भी जड़ों से निपटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोर तक पहुंचने के बाद वे रुक जाते हैं। यह तेजी से अंदर घुस जाता है और वॉइड समन करना शुरू कर देता है। शहर का अलार्म तेजी से बजने लगता है, जिससे सीलिया और लियो बाहर की तरफ भागते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके शहर पर एक भगदड़ आ गई है। शहर का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और रिजर्व एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन उन्हें बाहर से कोई मदद मिलने में 3 दिन लगेंगे। जनरलों को चिंता है कि क्या वे बच पाएंगे, लेकिन उनमें से एक यकीन दिलाता है कि छात्र तैयार हैं। एलाइन, साकुया और रेजना लोगों को बाहर निकालने में मदद करती हैं, लेकिन रेजना अभी भी सीलिया के लिए परेशान है। सीलिया फिर घबराने लगती है और वापस अंदर जाती है और कहती है कि उन्हें बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। लियो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन शेरी उसे रोक लेती है और उससे हुक्म मांगती है। हालांकि लियो को समझ नहीं आता कि वह इतनी जल्दी उसके पास कैसे पहुंच गई। वह झूठ बोलने की कोशिश करती है और कहती है कि वह सीलिया के बारे में जानकारी लेने के लिए उनके पीछे नहीं आई थी। लियो परवाह करना बंद कर देता है और उसे उसके परिचितों की रक्षा करने को कहता है। शेरी मना करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह उसकी रक्षा करना चाहती है, लेकिन वह बस उसे दफा हो जाने को कहता है। सीलिया फिर लियो को बुलाती है और बताती है कि बच्चे बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। हालांकि लियो कुछ नोटिस करता है और उसे बताता है कि बाहर खतरा है। इलाके में एक ड्रैगन वॉइड है और सीलिया उनसे निपटने के लिए बाहर जाती है। वह अपनी पवित्र सोड समन करती है,
लेकिन लियो नोटिस करता है कि वह एक वैम्पायर क्वीन के रूप में अपनी असली ताकत तक नहीं पहुंची है। जब पूछा गया कि क्या वह डर गई है, तो वह हाँ कहती है, लेकिन वह डर के मारे नहीं भाग सकती और बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। वह मुस्कुराता है और अपने स्टाफ को समन करने का फैसला करता है, यह सोचकर कि वह अपनी सबसे ताकतवर परिचित को मरने नहीं देगा। 2 वॉइड अटैक करते हैं, लेकिन सीलिया तेजी से उनसे निपट लेती है। वह फिर 2 और को हवा में जलते हुए देखती है और समझ जाती है कि यह लियो का काम है। वह पूछती है कि क्या यह उसकी ताकत है, लेकिन वह बस अगले टारगेट्स पर फोकस करता है। शहर के चारों ओर और भी वॉइड दिखने लगते हैं। साकुया कुछ ओगर्स को देखती है और अपनी सोड के साथ आगे बढ़ती है, उन्हें मधुमक्खियों की तरह काट देती है। रेजना अपनी बड़ी तोप का इस्तेमाल करके ड्रैगन्स को नीचे गिराती है, जबकि एलाइन इलाके की छानबीन करने के लिए अपने स्टाफ का इस्तेमाल करती है। अचानक उन्हें जमीन हिलती हुई महसूस होती है और वे एक विशाल वॉइड हाइड्रा देखते हैं। शहर का डिफेंस सिस्टम कई वॉइड्स का सामना नहीं कर पाता और उनके वेपन तबाह हो जाते हैं। लियो फिर वॉइड्स को देखता है और समझ जाता है कि यह 1000 साल पहले के मॉन्स्टर्स हैं। यहां तक कि महान ड्रैगन्स भी भ्रष्ट हो गए थे और वॉइड बन गए थे। वह तेजी से समझ जाता है कि अगर वे उतने ही ताकतवर हैं जितने पहले हुआ करते थे, तो वह लो लेवल के स्पेल इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह सीलिया को अपनी रक्षा करने को कहता है, जबकि वह एक हाई लेवल स्पेल कास्ट करता है। वह तेजी से आगे बढ़ती है और कई वॉइड्स से निपटती है, जिससे लियो अपना स्पेल कास्ट करना शुरू कर पाता है। हालांकि वह सच में नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वह एक महान डीमन लॉर्ड है और उसे इंसानों के शहर की तबाही की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह तब शांत नहीं रह सकता जब कोई उसे और उसके परिवार को चुनौती देने की कोशिश करे। उसके सामने एक विशाल ड्रैगन आता है और लियो अपना लेवल 10 का स्पेल कास्ट करता है। हवा में कई फायरबॉल दिखने लगते हैं और इलाके में गिरने लगते हैं। सीलिया डर गई है क्योंकि आग के गोलों की बारिश हो रही है, लेकिन लियो उसे शांत रहने को कहता है। वह ड्रैगन को नीचे गिराने में कामयाब होता है, लेकिन वह सीलिया पर आग से अटैक करता है। वह उससे बच जाती है और लियो अपनी कम ताकत के लिए अपने मौजूदा शरीर को दोष देने लगता है। अचानक ब्लैकास परछाई से बाहर आता है और ड्रैगन की गर्दन पर काट लेता है। लियो इस मौके का फायदा उठाकर एक और लेवल 10 का ग्रेविटी स्पेल कास्ट करता है, जिससे ड्रैगन जमीन पर जा गिरता है। सीलिया को यकीन नहीं होता कि उसने लियो को इतने विशाल वॉइड को हराते हुए देखा है। फिर भी अचानक जमीन हिलने और ढहने लगती है। पेड़ की जड़ें फिर से दिखाई देती हैं और वे सीलिया को जकड़ लेती हैं। उसे धीरे धीरे छेद के अंदर खींचा जा रहा है। लियो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ जड़ें उसका रास्ता रोक लेती हैं। जड़ें फिर कुछ आकार लेने लगती हैं और उसका नाम पुकारती हैं। लियो मुस्कुराता है और जड़ों को अराशियल के रूप में पहचान लेता है, जो पुराने हीरोज में से एक है। लियो बताता है कि उसे 1000 साल बाद अराकल से मिलने की उम्मीद नहीं थी। वह अपने स्टाफ को समन करता है और एक स्पेल कास्ट करता है, लेकिन वह पेड़ वाला आदमी उससे नहीं लड़ता और अंडरग्राउंड वापस चला जाता है। लियो को एहसास होता है कि सीलिया अभी भी जिंदा है, क्योंकि निशान अभी तक गायब नहीं हुआ है। ब्लैकास परछाई से बाहर आता है और अराशियल के बारे में बात करता है, और यह भी कि वह अपने जिंदा होने के बाद कैसे बदल गया है। ब्लैकास नोटिस करता है कि अनाथालय के बच्चे लियो को देख रहे हैं। वह सोचता है कि उन्होंने खुद को खतरे में क्यों डाला और उससे पूछता है कि क्या उसका उनसे कोई लेना देना है। लियो को लगता है कि वे उसकी ताकत से डरे हुए हैं। वह उनके पास जाता है और उन्हें शेल्टर में लौटने को कहता है, लेकिन वे उसकी रक्षा करने के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। वे उससे सीलिया को बचाने की विनती करते हैं। यह देखकर कि वे उससे डरते नहीं हैं, वह उन्हें यकीन दिलाता है कि वह उसे बचा लेगा। वह एक बैरियर बनाता है और उनकी रक्षा के लिए कंकाल गार्ड्स समन करता है। लियो वापस ब्लैकास के पास जाता है, जिसे सीलिया के कम्युनिकेशन डिवाइस की आवाज सुनाई देती है। एलाइन और रेजना हाइड्रा का सामना कर रही हैं और सीलिया का बैकअप चाहती हैं, लेकिन लियो उन्हें बताता है कि सीलिया को अगवा कर लिया गया है। वह एलाइन को उसकी पवित्र सोर्ड का इस्तेमाल करके सीलिया की लोकेशन पता करने को कहता है, लेकिन वह उसे उनकी मदद का इंतजार करने को कहती है। लियो उसे बताता है कि समय नहीं है और उसे उस इलाके का व्यू देता है जहां से सीलिया का अपहरण किया गया था। एलाइन उसकी लोकेशन ढूंढने में कामयाब होती है और लियो को बताती है, लेकिन अचानक एलाइन पर हाइड्रा अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी शेरी आती है
और उसे बचा लेती है। शेरी ब्लैकास से जलती है क्योंकि लियो उसकी सवारी करता है और उसकी नहीं। सीलिया की लोकेशन की तरफ जाते समय ब्लैकास लियो से पूछता है कि उसने इंसानों की मदद के लिए शेरी को क्यों भेजा। लियो ब्लैकास को बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैकास मानता नहीं है। लियो आखिरकार कबूल करता है कि उसे वह इंसान थोड़ी पसंद आने लगी है और ब्लैकास उसके जवाब से खुश होता है। लियो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सीलिया वाले कमरे के दरवाजे को तोड़ देता है। वे दोनों कमरे में घुस जाते हैं जहां उन्हें वह ब्रांच वाला आदमी मिलता है। लियो उसे बताता है कि मेरी लड़की को वापस करने का समय आ गया है। लियो अपना फ्लेम मैजिक लॉन्च करता है जो बेलों को जला देता है, लेकिन अराशियल तेजी से वापस ठीक हो जाता है और लियो से पूछता है कि वह अभी भी जिंदा कैसे है। लियो उसे बताता है कि वह कभी मरा नहीं था, बल्कि उसने 1000 साल के लिए अपनी आत्मा को सील कर लिया था। अराशियल उसे बताता है कि तब से दुनिया बदल गई है। वह दावा करता है कि खाली तारे के साथ दुनिया को फिर से बनाने की जरूरत है। लियो उससे खाली तारे के बारे में पूछता है। अराशियल उसे बताता है कि उसे खुशखबरी लाने वाले के रूप में चुना गया है। अराशियल की शाखाओं से कई आंखें खुलती हैं, जिससे लियो को एहसास होता है कि अराशियल ने सेक्रेड आर्डर के पुजारियों को हरा दिया और उन्हें अपने अंदर मिला लिया। लियो सीलिया को पुकारता है और वह अराकल की मुख्य शाखा के पीछे से उसे जवाब देती है। जब लियो का ध्यान भटका हुआ है तो उसे मजबूत बेलों ने जकड़ रखा है। एरिकल उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैकास उसे चेतावनी देता है और वह समय रहते बच जाता है। वे एरिकल के अटैक से बचते हुए कमरे में दौड़ते हैं। लियो शाखाओं को काटने के लिए बर्फ समन करता है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत तेजी से वापस ठीक हो जाता है। वह लियो पर अटैक करने की कोशिश करता है जब वह ध्यान नहीं दे रहा होता है, लेकिन ब्लैकास उसे बचाता है। ब्लैकास नोटिस करता है कि उनका मैजिक हर सेकंड कमजोर होता जा रहा है और लियो कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अराशियल के इलाके में हैं। अराशियल एक साथ कास्ट किए जाने वाले स्पेल्स की गिनती बढ़ाने के लिए एक स्पेल कास्ट करता है। वह फिर लाइट की कई बीम्स बनाता है जो कमरे में इधर उधर टकराती हैं। लियो को एक बीम लगती है, इसलिए वह ब्लैकास के साथ अपना मैजिक अटैक मिलाता है, लेकिन अराशियल खुद को बचाने के लिए एक लाइट बैरियर बनाता है। ब्लैकास लियो को बताता है कि अराकल के पास असीमित ताकत है क्योंकि वह उसे एनर्जी क्रिस्टल से सोख रहा है। लियो ब्लैकास को बताता है कि यह थोड़ा रिस्क लेने का समय है। इसी बीच सीलिया खुद को उन शाखाओं से छुड़ाने की कोशिश करती है जो उसे जकड़े हुए हैं, लेकिन इससे सिर्फ उसके शरीर को चोट लगती है। दर्द के बावजूद वह हार मानने और लियो को अकेले लड़ने देने से इनकार कर देती है। वह अपनी पवित्र सोर्ड समन करती है और शाखाओं को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वह हिल नहीं पाती। बाहर अराशियल अपने लाइट मैजिक से लियो पर अटैक करता रहता है। लियो और ब्लैकास मिलकर एक ताकतवर स्पेल कास्ट करते हैं, लेकिन अराशियल उसका सामना करने के लिए एक लाइट मैजिक बैरियर बनाता है। सीलिया अभी भी बेलों के खिलाफ संघर्ष कर रही है, जिससे उसके शरीर में चोटें बढ़ रही हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके खून से कुछ ब्लेड जैसे बाहर निकलते हैं। ब्लेड शाखाओं को काट देते हैं, जिससे उसे अपनी सही लोकेशन मिल जाती है। वह फिर अपना कम्युनिकेशन डिवाइस फेंकता है जो उसके खून से ढका हुआ है और उसकी छाती को छेद देता है, और इसके साथ सीलिया आखिरकार बेलों से आजाद हो जाती है और एक सच्ची वैम्पायर क्वीन के रूप में जाग जाती है। वह अपने सामने वाली शाखा को काटती है और लियो के पास वापस आती है। ब्लैकास लियो को बताता है कि उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए और वह एक तरफ हट जाता है। लियो सीलिया से फिर मिलता है और वह उसकी वैम्पायर ताकतों पर महारत हासिल करने के लिए उसकी तारीफ करता है। वह उसे लड़ाई में शामिल होने के लिए मैना देने के लिए धन्यवाद देती है। अराशियल अपने घावों को भरता है और लियो को बताता है कि वह उसे धूल में मिला देगा। रूट गाय अपने मल्टीपल स्पेल चांटिंग स्किल के साथ एक बड़ा लाइट मैजिक कास्ट करता है। ब्लैकास को एहसास होता है कि पेड़ कई लेवल 10 स्पेल्स कास्ट करके पूरे शहर को तबाह करना चाहता है, लेकिन लियो ऐसा नहीं होने देगा। वह सीलिया को बताता है कि वह अराशियल को हराने जा रहा है और उसकी सुरक्षा मांगता है। लियो अपनी डीमन सोर्ड निकालने की कोशिश करता है और ब्लैकास उससे पूछता है कि क्या उसे याद है कि इसका क्या मतलब है। लियो को सालों पहले रोसालिया का दिया हुक्म याद आता है। वह अपनी डीमन सोर्ड को सिर्फ एक खास शर्त के तहत निकाल सकता है, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए। यह बात ध्यान में रखते हुए लियो यह ऐलान करते हुए सोर्ड निकालता है कि यह जमीन और लोग उसका राज्य हैं। वह सोर्ड के हुक्म को पढ़ता है
और वह लियो के फैसले को मान लेती है। अराशियल लियो को बताता है कि वह दुनिया की किस्मत नहीं बदल सकता, लेकिन लियो उसे बताता है कि वह अपने दोनों हाथों से किस्मत के कपड़ों को फाड़ देगा। लियो अपनी सीक्रेट सोर्ड तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे अराकील गायब हो जाता है। सारे वॉइड गायब होने लगते हैं और भगदड़ रुक जाती है। अगले दिन लियो उठता है और अपनी मांसपेशियों में दर्द के कारण बिस्तर से हिल नहीं पाता। पता चलता है कि स्वॉर्ड की ताकत उसके अविकसित शरीर के लिए बहुत ज्यादा है। सीलिया उसके कमरे में आती है और उसके लिए बच्चों से एक तोहफा लाती है। वह उसे बताती है कि उसकी पवित्र सोर्ड चलाने में बहुत खून खर्च हुआ और वह थोड़ा सा चूसना चाहती है। वह उसे उसके सेल्फ कंट्रोल के बारे में चिढ़ाता है और वह उससे बस थोड़े से के लिए विनती करती है। इसलिए वह उसकी उंगली चूसना शुरू कर देती है, लेकिन तभी लड़कियां कमरे में आ जाती हैं और उन्हें इस हालत में पाती हैं और रेजना उन्हें बताती है कि वे उसके बिना ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सीलिया उन्हें समझाती है कि यह बस एक बड़ी गलतफहमी है। इसके बाद शहर भगदड़ से तबाह हो गया था, लेकिन इसे धीरे धीरे फिर से बनाया जा रहा है। चूंकि पावर प्लांट तबाह हो गया था, इसलिए मैना पैदा करने के लिए सोलर पैनल बनाए गए। लियो जानकारी के वॉल्ट तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन एक आत्मा उसे बताती है कि उसे परमिशन की जरूरत है। लियो हैरान है कि आत्मा अभी भी मौजूद है और वह एकेडमी का एक छात्र होने का दावा करता है। रेजिना पीछे से उसकी आंखें बंद कर लेती है और गेस हु का खेल खेलती है, लेकिन ज्यादा कसकर दबाने के साथ। लेकिन लियो सही गेस कर लेता है। वह यह कहते हुए पीछे हटता है कि वे पब्लिक में हैं। वह उससे पूछता है कि क्या वह सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए आई थी, लेकिन वह उसे बताती है कि वह कुछ वापस करने आई थी और अचानक उससे टकरा गई। वह उसे बताता है कि वह एक प्राचीन भाषा पर कुछ रिसर्च करने आया था। वह उसे बताता है कि उसे उम्मीद है कि यह भाषा उसे अपनी यादों को वापस पाने में मदद करेगी। एक बहाने के तौर पर उसे उस पर तरस आता है और वह उसे यकीन दिलाती है कि वह उसे परमिशन दिला देगी। वह आत्मा के पास जाती है और उसे अंदर जाने देने को कहती है। आत्मा उसे बताती है कि उसके पास परमिशन नहीं है, लेकिन वह एक ट्रिक का इस्तेमाल करके उसे परमिशन देने पर मजबूर कर देती है। रेजना लियो को अपनी ट्रिक को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। लियो को पता चलता है कि आत्मा इंसानों द्वारा बनाई गई है और वह रेजना से पूछता है कि असली आत्माओं का क्या हुआ। वह उसे बताती है कि ऐसी अफवाहें हैं कि वे जंगलों में छिपी रहती हैं। उसे वॉल्ट में प्राचीन भाषा के लिए कुछ रेफरेंस मिलते हैं और वह लियो को उनकी तरफ इशारा करती है और उसे बताती है कि वह वॉल्ट में सिर्फ किताबें पढ़ सकता है। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन से एक मैसेज मिलता है जिसमें उन्हें शाही राजकुमारी अल्टेरिया द्वारा होस्ट किए जाने वाले सेरेमनी में बुलाया गया है। लियो इसके लिए खुश है क्योंकि वह इंसानी साम्राज्य के बारे में सवाल पूछने के लिए रॉयल्टी को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। उसे सीलिया का कॉल आता है जो पूछती है कि वह कहां है। वह उसे बताता है कि वह एक काम से गया था, लेकिन उसे हार्बर पर मिलेगा। रेजना उसे वॉल्ट में छोड़ देती है। इसी बीच शहर के बाहर बाटी नाम का एक काला शेर कहता है कि उसका गैंग सेरेमनी के दौरान आलिया को अगवा करेगा। जैक्ट उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि वे उसके जरिए अपने जेल में बंद भाइयों की आजादी की मांग कर सकते हैं। गटर गुस्सा है कि इंसानों ने उन्हें बंद कर दिया। एल्सा बाटी से पूछती है कि क्या वे इंसानों की पवित्र सोड के खिलाफ टिक पाएंगे। जैक उससे बहस करने लगता है और बाटी उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। एक अजनबी उन्हें बताती है कि उनमें एकता की कमी है। गेडर उससे पूछता है कि वह उनका मजाक क्यों उड़ा रही है और वह उसे बताती है कि वह अपनी मदद की पेशकश कर रही है क्योंकि वह भी उनकी तरह नाराज है। जैक्ट उससे पूछता है कि क्या वह राजकुमारी को पकड़ने में उनकी मदद करेगी और वह उन्हें बताती है कि वह उन्हें पवित्र सोड से भी बड़ी ताकत देगी। वह एक डीमन सोड लाती है और बाटी को महान ताकत देती है जो उसे अपनी खुद की डीमन सोड बनाने की इजाजत देती है। जैक्ड उसे एक पवित्र सोड समझ लेता है, लेकिन अजनबी उसे बताती है कि यह एक डीमन सोड है जिसे कोई भी चला सकता है। एल्सा इंप्रेस हो जाती है और उसे लगता है कि ऐसी ताकत के साथ उनका अपहरण का प्रयास सफल हो सकता है। अजनबी उन्हें बताती है कि जो कोई भी काफी ताकतवर है उसे भी एक डीमन सोड मिलेगी। वह सुझाव देती है कि वे हाइपेरियन को हाईजैक कर लें और राजकुमारी को अगवा कर लें। गैर कहता है कि अगर वे जहाज चुरा लेते हैं तो वे सीधे अपने जेल के साथियों को छुड़ाने के लिए समंदर में जा सकते हैं। अजनबी डीमन सोड के बदले में उनसे एक एहसान मांगती है।
वह उन्हें स्वॉर्ड्समैन को उसे सौंपने के लिए कहती है ताकि उन्हें देवी के लिए एक बलि के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। वे उसकी शर्तों से सहमत हो जाते हैं। बाटी उसका नाम पूछता है और वह अपना परिचय चार्नेक, हमेशा अंधेरे जंगल की चुड़ैल के रूप में देती है। इसी बीच लियो हार्बर पर पहुंचता है। वहां रुके युद्धपोत को देखकर इम्प्रेस होता है। लियो सीलिया के लिए एक तोहफा लेने का फैसला करता है और तब इम्प्रेस हो जाता है जब बेचने वाला उसे बताता है कि इसे एल्फ बनाते हैं। लियो उससे एल्फ्स के बारे में पूछता है और बेचने वाला शहर में रहने वाले लोगों की विविधता को समझाता है। राजकुमारी अल्टेरिया हार्बर पर जमा लोगों का स्वागत करने के लिए युद्धपोत पर खड़ी है। उसका गार्ड उसे बताता है कि उसे किनारे के इतने करीब नहीं खड़ा होना चाहिए। वह माफी मांगती है और उसे बताती है कि वह किसी को ढूंढ रही थी। सीलिया और बाकी प्लाटून लियो से मिलते हैं। वह उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया के तौर पर उसे वह तोहफा देता है जो उसने उसके लिए खरीदा था। वह उसे धन्यवाद देती है, उसे उस तोहफे के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि यह बहुत प्यारा है। वह उसे बताती है कि अब उनके जहाज पर चढ़ने और राजकुमारी से मिलने का समय आ गया है। लियो रेजिना के बारे में पूछता है, लेकिन वे उसे बताते हैं कि वह सेरेमनी में शामिल नहीं होगी। अचानक फेंड्रिस नाम की एक स्टूडेंट सीलिया को पुकारती है और पूछती है कि वह हार्बर पर क्या कर रही है। सीलिया उसे बताती है कि उन्हें सेरेमनी में बुलाया गया है। फेंड्रिस सीलिया से कहती है कि उसने सुना है कि उसने अपनी पवित्र सोड जगा ली है और उसे बधाई देती है। लियो सीलिया से फेंड्रिस के बारे में पूछता है और वह उसे बताती है कि वे एक तरह से बचपन की दोस्त हैं। इसी बीच एआई और उसका गैंग जहाज में घुसपैठ करते हैं। वे गार्ड्स को गिरा देते हैं और इंसानों जैसा दिखने के लिए उनके चेहरे चुरा लेते हैं। वे चारक के प्लान की तारीफ करते हैं कि वह अब तक इतने अच्छे से काम कर रहा है। सेरेमनी शुरू होती है, लेकिन लियो इतिहास की किताबों की एक कॉपी देखते हुए बैठ जाता है। वह कुछ गायब जानकारी नोटिस करता है जो दिखाती है कि कोई अतीत की घटनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। शेरी सामने आती है और वह उससे पूछता है कि उसने क्या पता लगाया है। वह उसे जहाज के बारे में जानकारी देती है और वह उसे एक तोहफा देता है जिससे वह कुछ खास खुश नहीं होती है। वह फिर भी उसे ले लेती है और शैडो की दुनिया में गायब हो जाती है। सीलिया और लड़कियां लियो को पूल में बुलाती हैं, लेकिन वह यह कहकर मना कर देता है कि उसे तैरना नहीं आता और उसके पास स्विम सूट नहीं है। लेकिन सीलिया के पास पहले से ही उसके लिए एक स्विम सूट है। लेकिन यह अजीब है कि उसे कैसे पता चला कि उसे स्विम सूट की जरूरत थी। पूल में सीलिया लियो को तैरने की ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन लियो का दिमाग ये सोच रहा है कि ये वेपन कितने खतरनाक हैं। लेकिन जब उसने नोटिस किया कि बच्चे उससे बेहतर तैर रहे थे और मेहमान उसके बारे में बात करने लगे थे, तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और खुद पर बहुत गुस्सा आया। दिन में बाद में राजकुमारी की स्पीच का समय लगभग हो गया है। उसे उसके गार्ड्स लेकर जा रहे हैं, लेकिन स्टाफ के भेस में बाटी और उसका साथी उन पर हमला कर देते हैं। वे राजकुमारी को बंधक बना लेते हैं, लेकिन वह मास्टर चाबी छोड़ देती है और वह छेदा हुआ जीव भाग जाता है। बाकी डेमी ह्यूमन गैंग स्पीच के लिए जमा हुए लोगों को घेर लेता है। वे उनके फोन जब्त कर लेते हैं और एक बम से उन्हें डरा कर रखते हैं। वे डेमी ह्यूमन्स से पूछते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और वे जेल में बंद अपने साथियों की रिहाई मांगते हैं। लेकिन रेजिना उन्हें बताती है कि वे आतंकियों से समझौता नहीं करते। वह रेजिना से कहता है कि उन्हें देवी के लिए बलिदान कर दिया जाएगा। लियो सीलिया से कहता है कि वह राजकुमारी की सुरक्षा पक्की करना चाहता है और शैडो की दुनिया में गायब हो जाता है। बाटी और उसका क्रू उसे जहाज को एक्टिवेट करने और राजधानी की तरफ जाने के लिए मजबूर करते हैं। वह उन्हें बताती है कि वे वॉयड्स के एक झुंड की तरफ जा रहे होंगे। बाटी उसे इसके किनारे से निकलने को कहता है, लेकिन चारक उसे सीधा उसी तरफ जाने को कहती है ताकि पवित्र नाइट्स भ्रष्ट हो जाएं, जिससे वे सब बलिदान के लायक बन सकें। बाटी आखिरकार उसके असली इरादे देख लेता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे दबा देती है। हार्बर के गार्ड्स जहाज को चलते हुए नोटिस करते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वह छेदा हुआ जीव रेजिना से मिलता है, जो उसे शाही परिवार के कार्बंकल के रूप में पहचान लेती है और मदद मांगने वाला मैसेज देती है। वह वापस जहाज पर कूद जाती है और लियो से टकराती है, जो खोया हुआ सा लगता है। वह उसे बताती है कि उसकी छोटी बहन खतरे में है। रेजिना फिर लियो को अपनी बैक स्टोरी के बारे में समझाना शुरू करती है। वह फिर से अपना परिचय देती है, इस बार ऑटलेस साम्राज्य की चौथी राजकुमारी के रूप में, और अल्टेरिया उसकी छोटी बहन है। वह समझाती है कि जिस दिन वह पैदा हुई थी
आसमान में एक मनहूस तारा दिखाई दिया था और किसी वजह से उस तारे के नीचे पैदा होने वाले शाही बच्चों के लिए एक अजीब सा कानून है। सीधे शब्दों में उस बच्चे को या तो मिटा दिया जाना चाहिए या अपनी पूरी जिंदगी के लिए पहाड़ों में एक मठ में बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सीलिया के दादाजी रेजना के साथ हो रहे बर्ताव से नाखुश थे, इसलिए उन्होंने उसे अपने पास रखने का फैसला किया और इस तरह वह सीलिया की मेड और दोस्त बन गई। वह फिर बताती है कि हो सकता है डेमी ह्यूमन गैंग ने जहाज को कंट्रोल करने के लिए उसकी बहन को पकड़ लिया हो। लियो कंफ्यूज है, लेकिन वह बताती है कि शाही परिवार के पास आत्माओं की ताकत होती है और जहाज का नेविगेशन सिस्टम एक नकली एलिमेंटल है जिसे सिर्फ शाही खून ही हुक्म दे सकता है। सीधे शब्दों में अल्टेरिया ही खुद हाइपेरियन है। इस जानकारी के साथ लियो राजकुमारी को वापस पकड़ने का फैसला करता है। वह कहता है कि हॉल में बंधक बनाए जाने के बावजूद सीलिया और बाकी लोग ठीक होने चाहिए। रेजना हैरान हो जाती है, लेकिन लियो जवाब देता है कि वे ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं। उसे लगता है कि कार्बंकल को मेन ब्रिज का रास्ता पता होना चाहिए और रेजना उस आत्मा को उनका रास्ता दिखाने देती है। इसी बीच पार्टी हॉल में फेनरिस बीस्टमैन से बात करने की कोशिश करती है और पूछती है कि वे वहां पहुंचे कैसे, लेकिन भेड़िए वाला आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि उन्होंने बस उसकी पवित्र सोर्ड का इस्तेमाल किया। एलाइन सीलिया को बताने के लिए इस मौके का फायदा उठाती है कि उसने पहले ही बम को एनालाइज कर लिया है। सीलिया थोड़ी कंफ्यूज है कि उसने यह कैसे किया और एलाइन समझाती है कि उसने अपनी पवित्र सोर्ड को झूमर के पीछे छिपा दिया था। वह फिर बताती है कि बम रिएक्टिव टाइप का नहीं है। इसका मतलब है कि पवित्र सोर्ड का इस्तेमाल करने वाले को इसे एक्टिवेट करने के लिए जादुई ताकत भेजनी होगी। बस मुश्किल यह है कि इसे खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ टाला जा सकता है। और जले पर नमक छिड़कने वाली बात यह है कि वह इसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही टाल सकती है।